Hello friends, welcome to Biology by Vihu and this is your educator Vihu Prasad Ratha. Before starting the video, please kindly subscribe to the channel if you are new to this channel and hope you like the video and share the video. So this video is all about incomplete dominance which was discovered later by Carl Correns. It is a developed version of Mendelism where it shows some exception to Mendelism. So keep watch this video till the end to get all the details regarding incomplete dominance. Thank you. So we are basically discussing about incomplete dominance in this video, and it's also the part of the principle of inheritance and variation from your class 12 syllabus. So we can clearly see some introductions. देखिए, सबसे पहले it is a phenomenon where none of the two allele of a gene is dominant. देखिए, इस पॉइंट को आपको ब्रीफली समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है. देखिए, हमें पता है कि अगर हम एक जीन के बारे में देखें तो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलेलीज कहते हैं, और जो एलेलीज होते हैं वो कई बार डोमिनेंट होते हैं या फिर कई बार रिसेसिव होता है. जो एक के ऊपर हावी हो रहा है वो उसको हम डोमिनेंट कहेंगे, और जो अपने आप को डिसअपियर कर रहा है कैरेक्टर में, यानी कि अपने आप को सप्रेस करके रख रहा है, तो उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं. सो इफ दे आर प्रेजेंट टुगेदर, इस केस में अगर एलेलीज एक साथ रहते हैं तो कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो रहा है. देखिए, इट इज ए फेनोमेनन वेयर नन ऑफ द टू एलेलीज ऑफ ए जीन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर. इस केस में कोई भी एलेली अपने ऊपर या फिर दूसरों के ऊपर वो डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है. सो इफ दे आर प्रेजेंट टुगेदर, तो अगर ये एक साथ रहने लगे तो ए न्यू फेनोमेनन और द न्यू फेनोटाइप इज फॉर्म्ड. तो यहां पर एक दूसरा फेनोटाइप का अपीयरेंस हो रहा है, मतलब कि इन दोनों के अलावा एक तीसरा का अपीयरेंस हो रहा है. तो विच इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन दिस टू एलेली. तो ये जो नया कैरेक्टर आ रहा है वो इन दोनों के बीच में ही आएगा. तो इस तरह का जो फेनोमेनन शो कर रहा है तो इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह सकते हैं, या फिर इसका अदर नेम्स अगर हम देखें तो वहां पर आपको इन्हें मोजाइक इनहेरिटेंस कह सकते हैं, या फिर इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस कह सकते हैं, या फिर इसको आप ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कह सकते हो. देखिए, यहाँ पर आपको एक सिंपल पिक्चर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि एक रेड कलर फ्लावर को अगर हम व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो हम एक पिंक कलर फ्लावर देख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सिंपली कैरेक्टर का ब्लेंडिंग हो रहा है. देखिए, अगर हम एक नॉर्मल लिक्विड के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अगर हम रेड कलर के लिक्विड को व्हाइट कलर के लिक्विड में डाल दें, मतलब कि हम अगर सेम क्वांटिटी के रेड कलर लिक्विड लिए और उसको एक व्हाइट कलर लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक पिंक कलर का जो क्या होगा, वहां पर एक पिंक कलर रीअपियर हो जाएगा. तो इसी तरह का कुछ केसेस यहाँ पर भी हो रहा है जिसके वजह से हम इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं. देखिए, इसको डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंस ने 1903 में. ये जो इंसान आप देख रहे हैं ये कार्ल कॉरेंस है जिन्होंने मेंडेलिज्म को रीडिस्कवर किया था 1900 में. तो उन्होंने ही 1903 में इनकम्प्लीट डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट हमको दिया, जो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मिराबिलिस जलापा में या फिर स्नैपड्रैगन प्लांट में, दोनों में भी ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था. तो उस दो केसेस में इनको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये जो फेनोमेनन है वो उनके हाथ लगा. सो एज इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड, देखिए मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड या फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस में जैसे हो रहा था उसी तरह का अगर आप यहां पर भी देखें, द पेरेंट जनरेशन अगेन रीअपियर्स इन द F2 जनरेशन. यहां पर भी जो पेरेंट जनरेशन है वो F2 जनरेशन में रीअपियर हो रहा है, लेकिन F1 जनरेशन में वो एब्सेंट था. तो इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट कह रहे हैं. देखिए, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, सबसे पहले हम पेरेंट के जनरेशन में एक रेड कलर का मिराबिलिस जलापा और एक व्हाइट कलर का मिराबिलिस जलापा ले रहे हैं. उनके बीच जब हम क्रॉस करके F1 जनरेशन पैदा किए तब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली एक पिंक कलर फ्लावर आ रहा है जिसका जीनोटाइप हमने यहाँ पर डिनोट किया था कैपिटल R स्मॉल r. हमने यहाँ पर रेड के लिए कैपिटल R और कैपिटल R लिया, या फिर व्हाइट कलर के लिए स्मॉल r और स्मॉल r लिया था. लेकिन जो हाइब्रिड हमें हाथ लगा वो पिंक कलर आया और उसका जीनोटाइप कैपिटल R और स्मॉल r है. ये बहुत ही यूजुअल थिंग है.
लेकिन यहाँ पर अनयूजुअल क्या था कि F1 में हमें ना तो रेड मिला ना तो व्हाइट मिला। अगर हमें व्हाइट मिलता तो व्हाइट डोमिनेंट हो जाता, अगर हमें रेड मिलता तो रेड भी डोमिनेंट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें एक पिंक कलर फ्लावर हाथ लगा। जो पिंक कलर फ्लावर वो एक इंटरमीडिएट कलर है रेड और व्हाइट के बीच में। तो आप क्यूरियोसिटी में मेंडलिज्म को यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो जब उन्होंने इसको रिपीट किया तो वो F2 जनरेशन में एक रेड कलर फ्लावर उनके हाथ लगा, एक व्हाइट कलर का फ्लावर उनके हाथ लगा, लेकिन दो पिंक कलर फ्लावर आए। देखिए यहाँ पर आप मोनोहाइब्रिड केस जो मेंडलिज्म में था उसको आप कंसिडर कर सकते हो। वहां पर आपने देखा था कि एक टॉल प्लांट को अगर वो ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो F2 जनरेशन में वो उस टॉल को भी पा रहे हैं और वो ड्वार्फ को भी उनके हाथ वो आ रहा है। लेकिन उसके साथ दो हाइब्रिड भी आ रहे हैं। लेकिन जो दो हाइब्रिड थे वो भी टॉल कैरेक्टर शो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये रेड कलर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक नया कैरेक्टर पैदा हो रहा है। तो इसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो है। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था। क्यों? क्योंकि वहां पर फिनोटिपिकली अगर आप बाहर से देखें तो आपको 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिलेगा। लेकिन अगर आप जीनोटाइपिक देखें तो वहां पर आपको 1 टॉल प्योर मिलेगा, 2 हाइब्रिड टॉल मिलेंगे और 1 प्योर ड्वार्फ मिलेगा। उसी तरह अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको फिनोटाइपिक रेशियो कुछ 9:3:3:1 हाथ लगेगा, या फिर जीनोटाइपिक रेशियो आपको 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 आएगा। लेकिन अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पर अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंट का केसेस देखें तो वहाँ पर आपको फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फिनोटिपिकली अगर आप बाहर से देखते हैं तभी भी आपको वहाँ पर 1 रेड, 2 पिंक और 1 व्हाइट मिल रहा है। अगर आप उसका जीनोटाइपिक एनालिसिस कर रहे हो तब भी आपको 1 रेड, 2 पिंक और 1 व्हाइट मिल रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट एक ऐसा केस है जिस केस में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like my dedication then do follow, like and subscribe to the channel. So and yes, don't forget to watch this end screen videos in the end screen options. Thank you.